VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को पत्र लिखा, जिसमें पुनर्घनत्वीकरण के नाम पर शासकीय शहर में जो भूमि बिल्डर को सौंपी गई उस पर चर्चा की गई। गंगा कछार की भूमि में कन्या महाविद्यालय या राजस्व मंडल, राज्य उपभोक्ता फोरम की बेंच या धर्मशाला का निर्माण कराए जाने को लेकर शहर के राज निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने बताया कि रीवा में पिछले कई वर्षों से पुनर्घनत्वीकरण के नाम से शासकीय भूमि में कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो गया है। रिवर फ्रंट व सिविल लाइन में नए आवास का निर्माण पुनर्घनत्वीकरण के नाम से हुआ, जिसके बदले खन्ना चौराहा एवं बजरंग नगर गेट की शासकीय भूमि बिल्डर को सौंपी गई। बिल्डर ने उक्त भूमियों को प्लाट काटकर बेच दिया। उक्त भूमियों से रीवा की जनता को कोई खास लाभ नहीं हुआ। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सन 2020-2021 इस कोरोना महामारी में रीवा शहर को अब नए कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम जनता व व्यापारी सभी परेशान हैं। रीवा जिले व शहर को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में आपका फोकस होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत शहर की भूमियों को बिल्डरों को सौंपने से पहले पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत जो भूमियां दी गई व निर्माण कार्य किए गए उनका मूल्यांकन वैल्यू करा जनता के समक्ष प्रतिवेदन रखा जाना चाहिए। इसके बाद ही अन्य योजनाएं पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत किया जाना चाहिए, जो रीवा जिले के हित में उचित होगा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की सभी नर्सों ने काम बंद कर पिछले 3 दिन से धरने पर हैं। नर्स के द्वारा बताया गया कि कई बार शासन व प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी समस्याओं को उनसे अवगत करवाया और नर्सेस की लंबित मांगों को लेकर समय समय पर अवगत कराया गया है, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी हड़ताल 3 दिन से चल रही है। अब तक नर्सों की मांगों पर विचार नहीं किया गया। लगातार तीसरे दिन धरने में नर्सों का विरोध जारी रहा। आज नर्सेज ने यज्ञ हवन भी किया और भगवान से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि देने की मांग। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत पीके स्कूल के पास आज गोली चलने से सनसनी फैल गई, जिसमें एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल युवक संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक जिस लड़के को गोली लगी वो किराए के मकान में रहता था। गोली लगने के बाद उसके कमरे की जांच पड़ताल की गई। फिलहाल घायल लड़के के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लड़के के सिर में गोली लगी है, जिसका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। ये क्या भी जानकारी है? ये सैन साहब का मकान है। इनके मकान में कुछ लड़के किराए से रहते थे। अभी उस संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। उसमें एक उदय मिश्रा है जो आया था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, जो बोदाबाग का निवासी है। उसको गोली लगी है सिर में। ठीक है, जिस तरह से गोली चली है 1:12 पर बता रहे हैं जो मकान मालिक के बच्चे हैं यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि जैसी गोली की आवाज़ सुनी वो बाहर निकल के आए तो देखा कि एक लड़का था जो उसको पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था घायल को, और एक लड़का जा रहा था निकल के। और इस तरह से जो प्राथमिक रूप से समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से कुछ घटना घटी है यहाँ पर, और वो घटना क्या है उसके बारे में पुलिस पतासाजी कर रही, लगातार पूछताछ कर रही। घायल के पिता से बात हुई है, वो ऑन द वे हैं, वो बैतूल गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं। घायल की बहन से ही बात हुई है, वो अस्पताल पहुँच गए हैं। उसका CT स्कैन हो रहा है। अभी वो जीवित है, उसका इलाज चल रहा है। कमरे में क्या मिला है? कमरे में एक कट्टा मिला है, कुछ गांजे की चिलम मिली है, कुछ सिगरेट के खाली पाउच मिले हैं, और अभी पुलिस तलाशी ले रही है और देखते हैं कमरे में क्या क्या है। शहर के शिल्पी प्लाजा के समीप आज NSUI कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया। NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि विपक्षी दल की भूमिका वह निभाता है या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसके
उसकी आवाज को दबाया जाता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह, आवाज उठाने वालों पर एफआईआर कर दी जाती है या उसके घर पर छापे मरवाते हैं। विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के ऊपर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की और सरकार को तानाशाही न करने की हिदायत दी। अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र से है, जहां ग्राम भौठी में आधा दर्जन की संख्या में आरोपियों ने युवक के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल युवक की हालत गंभीर है, जिसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल 1 महीने पहले पीड़ित के द्वारा कर्ज के रूप में दिए गए 1,15,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद आरोपियों के द्वारा धमकी दी गई। मामले की शिकायत में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और शिकायत करने के बाद आरोपियों ने 3 जुलाई की सुबह 9 बजे लाठी डंडे और रॉड लेकर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। घायल को संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है और हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। चोरी, हत्या, लूट की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। मामला सीधी जिले के मझौली कस्बे का है, जहां बदमाशों ने इलाके के नगर सेठ के सराफा व्यापारी बेटे के यहां बड़ी डकैती डाली। 6 से 7 की संख्या में नकाबपोश बदमाश निर्माणाधीन घर के पीछे में दाखिल हुए थे। पहले व्यापारी को बंधक बनाकर जमकर पीटा। जब बदमाशों को लगा कि व्यापारी मर गया, तब दुकान के अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात, पहनी हुई टी-शर्ट और झोले में भरकर फरार हो गए। परिवार वालों के मुताबिक करोड़ों रुपए के जेवर ले गए हैं चोर और घटना के समय परिवार मकान के दूसरे हिस्से में सो रहा था। बदमाशों के जाने के बाद व्यापारी ने परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। देर रात सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को सीधे अस्पताल भेजा है। यहां पर व्यापारी की हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। आधा दर्जन थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचकर बॉर्डर एरिया की नाकाबंदी में लगाया गया और पुलिस टीम छत्तीसगढ़ की सीमा सहित जंगली क्षेत्र में सर्चिंग कर रही है। मझौली पुलिस का यह कहना है कि हार्दिक उर्फ सूरज सोनी पुत्र मोहन सोनी दुकान में थे और दुकान से लगा पीछे का मकान बन रहा था। यहां से आधा दर्जन बदमाश दाखिल हुए थे। जैसे ही शातिर बदमाश दुकान पर पहुंचे तो सो रहे व्यापारी की नींद खुल गई। उसने विरोध किया तो धारदार हथियार से बदमाशों ने उसके सिर पर वार किया और तब तक वार करते रहे जब तक व्यापारी अधमरा नहीं हो गया। चोरों को यहां पर लगा कि व्यापारी मर चुका है और तब उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। गंभीर रूप से घायल व्यापारी को शनिवार तड़के 4 बजे पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।